हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका विनय और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथ्स स्पेशल यूट्यूब चैनल विनय मैथ्स क्लासेस पर। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? उम्मीद है आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, फिट होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि पिछली क्लास नंबर 15 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था रिमाइंडर थ्योरम। उसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे बायनोमियल थ्योरम। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायनोमियल थ्योरम और अगर टाइम बचता है तो हम लोग फर्मस थ्योरम को भी सीखेंगे। तो चलिए सभी लोग फुल स्क्रीन कीजिए और हेडिंग डालिए बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम क्या है? बायनोमियल थ्योरम कहती है कि अगर हम किसी नंबर को a प्लस के की पावर n अपॉन a के रूप में लिख सकते हैं या ax प्लस के की पावर n अपॉन a के रूप में लिखा जा सकता है, तो उसका रिमाइंडर हमेशा k की पावर n आएगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर किसी नंबर को a से विभाजित किया जाता है और उस पर्टिकुलर नंबर को हम a प्लस के की पावर n या ax प्लस के की पावर n के रूप में लिख सकते हैं, तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा k की पावर n आएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैंने कहा कि 126 की पावर 127 है और आप इसको 125 से डिवाइड करिए, बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। आप देखिए 126 यहाँ है, इस 126 को हम 125 प्लस 1 लिख सकते हैं और डिवाइड में 125 और 125 प्लस 1 की पावर 127। अब आप देखिए इस 126 को मैंने a प्लस के का मतलब जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसी के रूप में हमने उसको तोड़ लिया। तो देखिए 125 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसको हमने तोड़ लिया 125 प्लस 1। अब आप देखिए यहाँ पर भी जो नंबर है वही नंबर यहाँ पर है। अब इसका रिमाइंडर क्या होगा? इसका रिमाइंडर हमेशा होगा k की पावर n। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या है? 1। तो इसका रिमाइंडर होगा 1 की पावर 127 और 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा? 1। तो इसका फाइनल रिमाइंडर क्या होगा? 1। क्लियर? अभी हम लोगों ने सिर्फ एक एग्जाम्पल किया है, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आएगा, बस थोड़ा धैर्य रखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया 232 की पावर 1 2 3 4 और इसको हमें डिवाइड करना है 231 से, बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। अब हम इस 232 को ऐसे तोड़ेंगे कि जिससे विभाजित करना है वो नंबर भी उसमें शामिल हो जाए। तो इस 232 को हम ले सकते हैं 231 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 231 और उसकी पावर 1 2 3 4। आप देखिए इस नंबर को हमने a प्लस के की पावर के रूप में लिख लिया और जैसे मैंने लिखा a प्लस के की पावर में, तो आपको पता है रिमाइंडर क्या आएगा? k की पावर n और k क्या है? 1। तो 1 की पावर 1 2 3 4 और 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर क्या आता है? 1। ये आपका रिमाइंडर। नेक्स्ट मैंने लिखा 109 की पावर 234 और इसको हमें डिवाइड करना है इस बार 18 से। अब हम क्या करेंगे? इस 109 को 18 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे। तो आपको पता है 18 छक्का 108, तो इस 109 को हम लिख सकते हैं 18 गुणे 6 प्लस 1। आप देखिए 18 गुणे 6 क्या हो गया? 108 और प्लस 1 109। तो 109 को हमने ऐसे तोड़ लिया, इसकी पावर 234 और डिवाइड में कितना है? 18। आप देखिए मैंने क्या कहा था, किसी भी नंबर को a प्लस के के रूप में या ax उसके मल्टीपल के रूप में लिखना है। यहाँ देखिए ax प्लस के, किसी नंबर को a प्लस के रूप में लिखना है या ax प्लस के मतलब a के मल्टीपल के रूप में लिखना है, तो उसका रिमाइंडर क्या होगा? k की पावर n। तो यहाँ हमने लिख लिया ax प्लस के की पावर 234, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1 की पावर 234 और इसका आंसर भी क्या आएगा? 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 2 4 की पावर 5 6 7
और इसको हमें डिवाइड करना है 125 से। बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं, 124 को कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 125 माइनस 1 की पावर 5, 6, 7 और डिवाइड करना है 125 से। तो अब क्या बचेगा, इसका रिमाइंडर बचेगा k की पावर n, और k क्या है यहाँ पर -1, तो ये बचेगा -1 की पावर 5, 6, 7। और -1 की पावर जब 5, 6, 7 होगा तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा -1। लेकिन क्या रिमाइंडर है, नहीं, क्योंकि मैंने कहा था रिमाइंडर निगेटिव नहीं होता, और पॉजिटिव रिमाइंडर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 125 से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो आपका फाइनल आंसर होगा 125 माइनस 1 बराबर 124। ये है आपका रिमाइंडर। ये -1 की पावर 567 -1 कैसे आया, कुछ लोगों को ये बात पता होगी, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए देखिए, अगर -1 की पावर ऑड है तो रिजल्ट हमेशा माइनस आएगा, और अगर -1 की पावर इवन है तो रिजल्ट हमेशा प्लस में आएगा, और 1 की पावर ऑड हो या इवन हो, कुछ भी हो, रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल -1 की पावर ऑड, मैंने इसको लिखा -1 की पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ, -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या होगा 1, 1, 1 तो 1 ही आएगा, और माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस फिर माइनस। माइनस की पावर अगर ऑड है तो रिजल्ट माइनस में ही आएगा, और -1 की पावर इवन, और अगर -1 की पावर इवन, इवन मतलब मैंने ले लिया यहाँ पर 4। अब इसको कैसे लिखेंगे, -1 गुड़े -1 गुड़े -1 गुड़े -1, तो 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आएगा, प्लस। और अगर 1 की पावर ऑड या इवन कुछ भी हो, अगर माइनस नहीं लगा है तो रिजल्ट हमेशा प्लस में ही आएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट एग्जांपल, 124 की पावर 222 और डिवाइडेड बाई 125। इसको सॉल्व करिए और बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। अब देखिए 124 को हम ले सकते हैं 125 माइनस 1 और इसकी पावर 222 डिवाइडेड बाई 125, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा -1 की पावर 222। माइनस है, पावर इवन है, रिजल्ट क्या आएगा, प्लस में, तो आंसर आ गया हमारा 1। नेक्स्ट मैंने लिखा 219 की पावर 499 और इसको हमें डिवाइड करना है 11 से। आप देखिए, अब हमें इस नंबर को 219 को 11 के मल्टीपल में तोड़ना है। तो कैसे, 11 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 220। तो इसको हम लिख सकते हैं 11 गुणे 20 माइनस 1। 11 को 20 से मल्टीप्लाई किया 220 और 220 से 1 कम कर दिया 219। तो इस 219 को हम ऐसे लिख सकते हैं और इसकी पावर 499 और डिवाइड करना है हमें 11 से। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा -1 की पावर 499 और निगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो आंसर क्या आएगा, हमेशा माइनस का 1 और -1 रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो क्या करना पड़ेगा, हमें 11 से 1 माइनस करना पड़ेगा। तो 11 से जब मैंने 1 माइनस किया तो बचा कितना, 10। ये है आपका फाइनल रिमाइंडर। उम्मीद है अब आपको बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आप कोई क्वेश्चन अपने आप भी आसानी से उड़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हमने लिया 499 की पावर 999 प्लस 5 और इसको हमें डिवाइड करना है 500 से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया 499 की पावर 999 माइनस 5 और इसको हमें डिवाइड करना है 500 से। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 क्वेश्चन हम लोग एक साथ लेते हैं। हमने लिखा नेक्स्ट 499 999 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 498 और यहाँ हमने लिया 499 की पावर 999 माइनस 5 और इसको डिवाइड करना है 498 से। आप देखिए क्या करेंगे, 499 की पावर 999,
500 से हमें डिवाइड करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 500 माइनस 1 की पावर 999। अब इसको थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, ये कितना कम है, 1 कम है, तो ये क्या बचेगा -1 की पावर 999 और प्लस में हमारा 5 है। तो माइनस की पावर अगर निगेटिव है तो आंसर क्या आएगा, माइनस में 1 और प्लस 5, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 5 में से 1 कम हो जाएगा 4, तो इसका रिमाइंडर आएगा 4। इसको देखिए 499 की पावर 999, सेम इसकी तरह, तो इसको भी लिख सकते हैं -1 की पावर 999 माइनस का 5, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा -1 माइनस 5, तो ये हो गया माइनस का 6, और निगेटिव में रिमाइंडर होता नहीं है, तो 500 से हम 6 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 500 माइनस 6 इज इक्वल टू 494, तो इसका रिमाइंडर आएगा 494। इसको देखिए 499 की पावर 999, यहाँ पर 1 ज़्यादा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 498 प्लस 1 की पावर 999, तो ये बचेगा 1 की पावर 999, और 5 को जब हम 498 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 5। अब आप देखिए 1 की पावर कुछ भी हो, ऑड हो या इवन, रिजल्ट क्या आता है 1 प्लस 5, और 1 प्लस 5 क्या हो गया 6, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 6। लास्ट इसको देखिए 499 की पावर 999, बिल्कुल सेम इसकी तरह, और 498 से डिवाइड करना है, तो ये क्या बचेगा 1 की पावर 999 माइनस 5 को जब हम 498 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 5, तो ये हो गया 1 की पावर 999 1 माइनस 5, ये हो गया माइनस का 4, और रिमाइंडर माइनस में नहीं होता, तो क्या करेंगे 498 से हम 4 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा 494, ये हो गया इसका रिमाइंडर। तो यहाँ हमने लिए थे 4 अलग अलग केस, और उम्मीद है आपको चारों केसेस अलग अलग समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हमने लिया 120 की पावर 120, और इसको डिवाइड करना हमें 17 से। अब आप इस क्वेश्चन का रिमाइंडर ओरली ही बता सकते हैं, कैसे, इस 120 को हम लिख सकते हैं 17 सती 119 प्लस 1, जैसे ही मैंने लिखा ax प्लस के के रूप में, तो रिमाइंडर क्या आएगा k की पावर n, और k यहाँ पर क्या है 1, तो 1 की पावर 120, रिमाइंडर क्या आएगा 1, ये है आपका आंसर। नेक्स्ट हमने लिया 151 की पावर 515 प्लस 209, इसको हमें डिवाइड करना है 25 से। अब आप देखिए इस 151 को हम लिख सकते हैं 25 गुणे 6 प्लस 1 की पावर 515 प्लस 209, और इसको हमें डिवाइड करना है 25 से। आप देखिए इस नंबर को 151 को हमने ax प्लस 1 के रूप में लिख लिया, तो रिमाइंडर क्या आएगा k की पावर n, यानी कि 1 की पावर 515 प्लस, अब 209 को 25 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे रिमाइंडर थ्योरम, जो हम लोगों ने पिछली क्लास में बेसिक में सीखा था। तो क्या करते थे हम, इसको 25 से डिवाइड करते थे, तो 25 को आप इससे डिवाइड करेंगे कितनी बार, तो 25 से 8 बार चला जाएगा 200, कितना रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 9, तो 1 की पावर 515, ये कितना हो गया 1 प्लस 9, तो इसका रिमाइंडर आ गया 10। इसी क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें और यहाँ पे हम प्लस की जगह लिख देते माइनस, तो यहाँ क्या आ जाता माइनस, तो ये क्या हो जाता, ये भी माइनस, तो 1 की पावर 515, आंसर आता 1 और माइनस का 9, तो 9 में से 1 कम हो जाता तो आता माइनस का 8, लेकिन क्या माइनस में 8 रिमाइंडर होता नहीं, तो हम क्या करते 25 से 8 को माइनस कर देते, तो 25 माइनस 8, ये हो गया 17, तो आपका उस केस में रिमाइंडर आता 17। क्लियर, तो ये था हमारा बाइनोमियल थ्योरम, इसका यूज करके हम आसानी से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है फर्मेट्स थ्योरम। फर्मेट्स जी ने क्या थ्योरम दिया रिमाइंडर निकालने का, उन्होंने कहा कि अगर
a की पावर p माइनस 1 और उसको हमें डिवाइड करना है p से, तो जो आपका रिमाइंडर होगा वो हमेशा 1 होगा। ऑलवेज आपका रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब ये है, अगर किसी नंबर को a की पावर p माइनस 1 के रूप में लिखा जा सकता है और उसे p से डिवाइड करना है, जहां पर a और p दोनों को प्राइम है, a एंड p आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब सह अभाज्य, मतलब जिनका HCF 1 हो। तीनों ही चीज़ों का मतलब एक ही है, को प्राइम, हिंदी में सहअभाज्य या उनका HCF 1, मतलब a और p किसी भी एक नंबर से ना कटे। शुद्ध देशी भाषा में कहने का मतलब ये है कि a और p किसी एक ही नंबर से ना कटे। और यहाँ पर जो ये p माइनस 1 है, इसी को हम कहते हैं फॉर्मेट्स नंबर। क्या कहते हैं? फॉर्मेट नंबर। इसका भी हम लोग यूज करेंगे। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल, उससे आपको और क्लियर होगा। हमने लिखा 45 की पावर 10 और इसको हमें डिवाइड करना है 11 से। बताइए इसका रिमाइंडर क्या आएगा? आप देखिए यहाँ पर जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे थे पावर में क्या था, उससे एक कम। मतलब यहाँ पर अगर 10 था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 से एक कम। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में, यहाँ हमें डिवाइड करना है 11 से और पावर कितनी है, 11 से एक कम 10। इसका मतलब ये क्या है, फॉर्मेट ने जो बात कही उसे रूप में लिखा है, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? इसका रिमाइंडर आएगा 1। नेक्स्ट हमने लिखा 58 की पावर 18 और इससे हमें डिवाइड करना है 19 से। आप बताइए रिमाइंडर क्या होगा? आप तुरंत देखेंगे कि 19 से डिवाइड करना है और यहाँ पर पावर एक कम है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। मैंने लिखा 199 की पावर 78 और इसको हमें डिवाइड करना है 79 से। यहाँ पावर कितनी है, एक कम, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। मैंने लिखा 2001 की पावर 52 और इसको डिवाइड करना है 53 से। रिमाइंडर क्या आएगा? पावर एक कम है, रिमाइंडर आएगा 1। आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि पावर एक कम है, जल्दी जल्दी में सिर्फ हम इतना देखते हैं कि पावर एक कम है, हमने लगा दिया रिमाइंडर 1। लेकिन आपको ये भी देखना है कि ये दोनों नंबर आपस में क्या होने चाहिए, ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम होने चाहिए। मतलब ये दोनों नंबर आपस में किसी से नहीं कटने चाहिए। तो ये दोनों भी आपस में को प्राइम है, ये दोनों भी आपस में को प्राइम है, ये दोनों भी आपस में को प्राइम है और ये दोनों नंबर भी आपस में को प्राइम है। नेक्स्ट अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम लोग फॉर्मेट नंबर का भी यूज करेंगे। जैसे हमें डिवाइड करना है 62 की पावर 113 और इसको डिवाइड करना है 29 से। अब आप बताइए कि इसको सॉल्व करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? अब आप बताइए कि यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मेट नंबर क्या होगा। तो फॉर्मेट नंबर क्या होता है? फॉर्मेट नंबर होता है p माइनस 1, मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे पावर एक कम। तो फॉर्मेट नंबर यहाँ पर हो जाएगा 28। अब अगर ये क्वेश्चन होता 62 की पावर 28 और उसको डिवाइड करते 29 से, तो क्या आता? रिमाइंडर आता 1। अब या तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए फॉर्मेट नंबर 28, या 28 के पहाड़े में कोई नंबर आए, ऐसी पावर होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, इस 113 को हम 28 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 62 28 गुणे 4। 28 गुणे 4 क्या होता है? ये होता है 112 प्लस 1 और इसको अब डिवाइड करना है 29 से। अब आप देखिए अगर ये 28 होता तो ये चला जाता, या फिर 28 के मल्टीपल में, तो ये तो हमारा चला गया। बचा क्या? बचा हमारा 62 की पावर 1 और डिवाइड करना है किससे? 29 से। तो 62 की पावर 1 कितना हो गया? 62 डिवाइडेड बाई 29 और 29 से कितनी बार जाएगा? 29 से जाएगा ये 2 बार, तो 58 तो इसमें से निकल जाएगा। 58 निकल गया तो बचा कितना? 4, तो इसका रिमाइंडर आएगा 4। क्लियर? फिर से देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक नंबर है 62 की पावर 113 और उसको डिवाइड करना है 29 से। आप बताइए इसका रिमाइंडर क्या आएगा? जैसे ही आपने देखा यहाँ पर 29, तो आपको तुरंत पता चल गया कि इसका फॉर्मेट नंबर क्या होगा। फॉर्मेट नंबर होगा 28। तो अगर यहाँ पर 62 की पावर 28 डिवाइडेड बाई 29 होता
तो आंसर क्या आता? आंसर आता 1। लेकिन यहाँ पर 28 नहीं है, यहाँ पर क्या है? 28 के मल्टीपल में है। तो फॉर्मेट नंबर हो या फॉर्मेट नंबर के मल्टीपल में हो, तो 113 को हम लिख सकते हैं 28 गुणे 4। 28 गुणे 4 कितना होता है? 112 और प्लस में 1। अब ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 62 की पावर सिर्फ 1। तो 62 की पावर 1 अपॉन में 29, और 62 की पावर 1 कितना होगा? 62 और डिवाइडेड बाई 29। 29 से इसको डिवाइड करेंगे तो 29 दूना 58, 58 इसमें से निकल जाएगा, तो बचेगा कितना? 4। ये आपका रिमाइंडर। एक क्वेश्चन और करते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा। मैंने लिखा 4 की पावर 2007 डिवाइडेड बाई 17। अब आप बताइए कि यहाँ पर फॉर्मेट नंबर क्या होगा। जैसे ही आपने देखा कि यह है 17, तो 17 से 1 कम, यानी कि 16 होगा आपका फॉर्मेट नंबर। तो अब ये क्वेश्चन अगर 4 की पावर 16 डिवाइडेड बाई 17 होता तो आप कहते हैं इसका आंसर आएगा 1। लेकिन यहाँ पर 16 तो है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस 2007 को 16 के मल्टीपल में ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 16 गुणे 125 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 17। 16 गुणे 125 2000 प्लस 7 2007 डिवाइडेड बाई 17। अब आप देखिए ये फॉर्मेट्स नंबर में हमने इसको ब्रेक कर लिया, तो ये तो हट गया, बचा कितना? 4 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 17। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा 4 की पावर 7 को सॉल्व करना है और आपका रिमाइंडर आ जाएगा। 4 की पावर 7 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2 गुणे 4 की पावर 2 गुणे 4 की पावर 2 गुणे 4 डिवाइडेड बाई 17। तो ये क्या हो जाएगा? 16 गुणे 16 गुणे 16 गुणे 4 डिवाइडेड बाई 17। अब आप देखिए यहाँ कितने की कमी है? -1। यहाँ रिमाइंडर क्या होगा? -1। यहाँ रिमाइंडर क्या होगा? -1। यहाँ रिमाइंडर क्या होगा? -1। और यहाँ क्या होगा? 4। ये सब मल्टीप्लाई। अब आप देखिए 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 4 माइनस माइनस माइनस, मतलब कि यहाँ आएगा माइनस। आपका रिमाइंडर आया -4। फिर क्या करेंगे? पॉजिटिव रिमाइंडर बनाने के लिए 17 से हम 4 को माइनस कर देंगे, तो 17 से 4 जाएगा, आपका फाइनल आंसर आएगा 13। 13 आपके इस प्रश्न का रिमाइंडर होगा। नेक्स्ट 2 की पावर 31 डिवाइडेड बाई 5। क्या करेंगे? 5, जैसे आपने देखा 5, आप तुरंत कहेंगे इसका फॉर्मेट नंबर क्या होगा? फॉर्मेट नंबर होगा इसका 4। तो 4 से कितनी बार जाएगा? 4 सते 28, तो 28 इसमें से निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? ये बचेगा 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 5। 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 डिवाइडेड बाई 5। 5 से जाएगा ये एक बार, 5 निकल जाएगा, कितना बचेगा? 3। आपका रिमाइंडर आएगा 3। इसको देखिए 84 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 9। अब हम यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एक तो लगाएंगे हम बाइनोमियल थ्योरम और दूसरा लगाएंगे फॉर्मेट्स नंबर। कैसे? बाइनोमियल थ्योरम कैसे लगाएंगे? 9 से ये कितनी बार चला जाएगा? 9 9 81, तो 81 इसमें से निकल जाएगा, कितना बचेगा? 3। तो यहाँ बचेगा 3। और पावर कितनी बचेगी? पावर में हम लगाएंगे फॉर्मेट नंबर। 9 का फॉर्मेट नंबर कितना होगा? 8। तो 8 से 12 8 96, 96 इसमें से निकल जाएगा, कितना बचेगा? 4। तो बचेगा 3 की पावर 4। और डिवाइड किससे करना है? 9 से। तो यहाँ पे हमने दोनों थ्योरम एक साथ लगाए, बाइनोमियल और फॉर्मेट। समझ में आया कैसे करना है? बाइनोमियल थ्योरम कहता है कि इस बेस वाले नंबर को जिससे डिवाइड करना है, इससे जितनी बार चला जाए उतना हटा देना है। तो 9 9 81, 9 9 81 इसमें से चला गया, कितना बचा? 3। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 3। और फॉर्मेट्स नंबर 9 है, तो फॉर्मेट नंबर कितना हो गया? 8। तो 12 8 96, मतलब 96 इसमें से निकल गया, तो 96 निकल गया, कितना बचा? 4। तो 3 की पावर कितना बचा? 4। और डिवाइड किससे करना है? 9 से। तो ये क्या हो गया? 3 की पावर 4 क्या होता है? 81, और डिवाइड करना है 9 से। तो 9 से 81 पूरा पूरा चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर हमारा बचेगा इस बार 0। एक और एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हम लोग बाइनोमियल थ्योरम और फॉर्मेट नंबर दोनों का इस्तेमाल करेंगे। 132 की पावर 151, उसको हमें डिवाइड करना है 13 से। हम इसमें भी दोनों बाइनोमियल थ्योरम प्लस फॉर्मेट्स थ्योरम दोनों लगाएंगे। कैसे?
13 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13 दहम 130, तो क्या होगा 130 तो इसमें से निकल जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ यहाँ पर बचेगा 2, और 13 है तो फॉर्मेट नंबर कितना हो गया, फॉर्मेट नंबर हो गया हमारा 12। अब आप इस 151 को 12 के मल्टीपल में ब्रेक कीजिए, तो 12 को 12 से गुणा करेंगे तो आएगा 144, मतलब 144 इसमें से निकल जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 2 की पावर 7, और ये हो गया डिवाइडेड बाई 13। अब ये बिल्कुल आसान हो गया, इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 की पावर 7 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 और डिवाइडेड बाई 13। 2 की पावर 4 होता है 16 इंटू 2 की पावर 3 8 डिवाइडेड बाई 13। 13 से जाएगा, एक बार 13 निकल जाएगा, इसमें से बचेगा कितना 3, तो रिमाइंडर यहाँ से आया 3 गुणे, और ये 8 13 से डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 8, तो ये हो जाएगा 8 त्रिक 24/13। अब 13 से फिर ये निकल जाएगा, एक बार 13 कम 13 निकल जाएगा, कितना बचेगा, बचेगा 11, तो आपका फाइनल रिमाइंडर बचेगा 11। और ये नंबर तो वैसे भी आसान था, आपको इतना भी करने की ज़रूरत नहीं थी। आप क्या कर सकते थे, 2 की पावर 7 आप सबको याद होगा 128 होता है, और इसको डिवाइड करना है 13 से, और 13 से उसको डिवाइड करेंगे तो 13 9 117, 117 इसमें से निकल जाएगा, रिमाइंडर आपका बचेगा 11। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। तो ये था हमारा बाइनोमियल थ्योरम और फर्मेट थ्योरम। उम्मीद है आपको दोनों थ्योरम्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप फटाक से आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। आपको रिमाइंडर निकालना है, आप चाहे बाइनोमियल थ्योरम लगाएं, चाहे फर्मेट थ्योरम लगाएं, चाहे केवल रिमाइंडर थ्योरम लगाएं, आपको आंसर लाना है, आप कैसे भी ला सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आएगा कि आप इसको फॉर्मेट थ्योरम से सॉल्व करिए और बताइए रिमाइंडर क्या आएगा, बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करिए और रिमाइंडर क्या आएगा। ये तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारा फॉर्मेट थ्योरम से आसानी से जल्दी आएगा या बाइनोमियल थ्योरम से आसानी से जल्दी आएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल यहीं रुकते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इसको एक बार फिर से रिवाइज कीजिए और सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड कुछ और स्टार्ट करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे आगे यूलर्स थ्योरम एंड विल्सन्स थ्योरम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।